फ्रेंड्स फाइनली सर आ चुके हैं। अब आप उनको देखेंगे खुद ही पहचान जाएंगे। आजकल वो कैमरे की नज़र में इतना आया हुआ है कि आप उनको देखते ही कहेंगे यार ये वही आदमी है, इसको मुझे पता है। सर उस्मानुल हक आप समझ गए होंगे वो कौन है जो बाइक पे यहाँ से गए हैं इस्लामाबाद बनी गाला इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए। उनको पता लगा कि यहाँ पे कोई थ्रेट है उनकी जान को, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला होगा तो पहले वो हम आगे खड़े हैं उनके लिए। अगर कोई भी मसला होगा तो हम पहले उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई उनको आँच भी नहीं आने दे सकते। उन्होंने सब कुछ किया कि अपना यहाँ पे काम छोड़ा, घर छोड़ा, अपने खुद बाइक पे अपनी मिसिस के साथ यहाँ से चले गए और इस्लामाबाद गए। फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हूँ, दिल तो करे मैं उठ से चल जाऊँ और आपको पापा फ्रेंड्स पापा आगे जरा पापा से ही मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अमन जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वेट कर रहे थे। अच्छा यार बस लेट हो गए हैं, 10 बज गए हैं। तो 10 बजे का टाइम मैंने उनको दिया था, हमें वहाँ पहुँचना था। बस ऑफिस में थोड़ा काम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो चलते हैं, मेरा ख्याल अब चलते हैं, निकलते हैं। हाँ जी ठीक बिल्कुल। पापा जी आज आप क्या एक्साइटेड हैं? हाँ जी मैं भी एक्साइटेड हूँ जी, क्योंकि हम अपने हीरो को मिलने जा रहे हैं। वो अपने हीरो को मिल के आए हैं और हम अपने हीरो को मिलने जा रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सीक्रेट रखेंगे, तो जब वहाँ पहुँचेंगे फिर आपको भी बताएंगे, फ्रेंड्स को भी बताएंगे, यूट्यूब फैमिली को, सबको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है? ये सरप्राइज तैयारी देखें सबसे आगे फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं। अहमद के इस चेहरे में मुस्कुराहट देखें ज़रा। अभी हम आपको उनसे मिलवाएंगे, अभी भी आपको उनका फेस रिवील नहीं करवाएंगे, अभी आप उनको खुद देखेंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे आई थिंक सो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और आपने भी उनको कहीं ना कहीं देखा होगा ज़रूर। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम उनके घर आए हैं उनसे मिलने के लिए, और हमने कहा थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उनके साथ मिले हैं और उन्होंने जैसे हमारे साथ मिले हैं और ये देखिए उन्होंने जूस पिलाया और काफ़ी खुशी हुई उनसे मिलके। उन्होंने काफ़ी ना एक इतना अच्छे से हमारा वेलकम किया, बहुत ऑनर दिया उन्होंने हमें इधर आने का। कि मैंने सोचा था यार एक बंदा होता है जब वो यहाँ से अपने ऊपर हाई लेवल पे जाता है तो वो ज़रा इधर उधर के लोगों को ज़रा कम ही देखता है, लेकिन इन्होंने जैसे हमसे मिले हैं हमारा वेलकम किया और मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखें सर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं सर उस्मानुल हक। और बच्चों क्या हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उन शख्सियत के पास आफ्टर ऑल पहुंच चुके हैं जिनको मिलने के लिए मैं तो एक्साइटेड था, अहमद बहुत एक्साइटेड थे और मोहम्मद अली, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमें 3 दिन से इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, इतना वेट किया, तब जाके हमें टाइम मिला। ये है हमारे हीरो जो अपने हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद बाइक पे चले गए। और इन्होंने नहीं देखा गर्मी को, इतनी शदीद गर्मी है आप देखें। तो ये यहाँ से लाहौर से इन्होंने अपना बिस्तर उठाया विद वाइफ, अपनी फैमिली के साथ ये बाइक के ऊपर वहाँ चले गए अपने हीरो की प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं तो लिटरली बता नहीं सकता कि इतना एक्साइटेड हूँ इनके सामने। मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं। तो इनसे बात करते हैं और आपको भी बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके फ़ैन आपके लेफ़्ट राइट खड़े हैं जी जी। और आप अपने हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद चले गए सर। जी जी पहले तो आप ये बताएं कि सर ये आइडिया, ये बात आपके जहन में कैसे आई? जी, सबसे पहले जो मेरे लीडर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो सबसे पहले जो कहानी ये है कि रात को जब हमने न्यूज़ में सुना कि खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए इनके प्लान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब पहले पेशावर में थे। तो जब खान साहब ने सुबह आना था तो इनके प्लान थे कि खान साहब को हम गिरफ़्तार करें। तो हम खान साहब को अपनी दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने तक हमारे अंदर जज्बा है माशाअल्लाह। तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारी हर तरह की सपोर्ट उनके साथ है। तो आप ये जानते हैं कि पिछले हालात में, ये पिछले दिनों में खान साहब के साथ क्या इन्होंने किया है, इम्पोर्टेड हुकूमत उनके ऊपर नाफज कर दी गई हमारे मुल्क के ऊपर, और उनको कैसे उतारा गया। उनकी गलती क्या थी?
वो सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के साथ अच्छा कर रहे थे, जो बाहर के मुल्क नहीं जा रहे थे कि वो इस मुल्क को ऊपर ना लेके चले जाएं। अब देखिए रशिया में गए, अब अमेरिका अगेंस्ट है रशिया के। अब उसका जो इमरान खान अपनी ज़ाती अना की वजह से तो नहीं गए थे, अपनी ज़ाती मर्जी की वजह से तो नहीं गए थे, सारे मुल्क के मफाद में गए थे। बिल्कुल। अब रशिया में पेट्रोल जो देना चाह रहा था, सस्ता देना चाह रहा था, सस्ता वो भी 40% देना चाह रहा था। इंडिया ले सकता है, इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, वो रशिया से ले रहा है, तो हम पाकिस्तानी वाले नहीं ले सकते। यही चीज़ें खान साहब इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या खान साहब इनको जो एक्सपोज कर रहे थे, जैसे आपको पता है कि इसमें हेल्थ कार्ड था इमरान खान साहब ने, वो ऐसा काम किया है कि दुनिया में किसी कंट्री में चले जाएं ऐसा काम नहीं था। एक ख़ानदान में 10 लाख तक वो इलाज करवा सकते थे, ठीक है। और उसकी जो सहूलत से इससे लाखों लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया है। देखें फिजिकली तो जो हम आज़ाद हुए थे 1947 में हम हुए थे, लेकिन मेंटली जो अभी तक हम गुलाम हैं। बिल्कुल। हमारे ज़हन से जो वो गुलामी की सोच है ना, वो अभी तक नहीं निकली। लेकिन वो जाती कैसे है, जो कौम के लीडर होते हैं, उस मुल्क के लीडर होते हैं, वो सोच को चेंज करते हैं। वो अपनी रहने वाली आवाम की सोच को बनाते हैं, उसी के मुताबिक फिर वो वहाँ की आवाम जो होती है ना, वो अपनी राय देती है, उनके रहने का लाइफस्टाइल होता है। अभी हम बाज़ार तो एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन हमारी सोच में वो अभी तक गुलामी है। और खान साहब हमें इसी का तो सबक देते हैं कि हमने खुददारियत पे चलना है, हमने खुददार बनना है, हमने किसी से मांगना है। देखें कोई बंदा आता है, किसी की हुकूमत आती है, कर्जे लेने बाहर चले जाते हैं, कशकोल उठा के पैसे बाहर से। खान साहब यही कहते हैं कि ये चीज़ को ख़त्म करें, हमने पैसा बाहर से नहीं लेना, हम अपनी रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन हमने गुलामी नहीं करनी, हमने खुददार कौम बनना है, हमने बाहर से पैसा नहीं लेना। हमें जहाँ पे हमारा फ़ायदा होगा वहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ पे हमारा फ़ायदा नहीं होगा हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के साथ उसकी दोस्ती में तो चलने को तैयार हैं, लेकिन उसकी किसी के साथ दुश्मनी में उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। ये सादा से मौक़िफ़ हैं खान साहब के, जो हर बंदा बस समझता भी है, लेकिन क्या है कि वो ज़ाती अना की वजह से कुछ लोगों की अपनी ज़ाती सपोर्ट है कि उसके साथ, और इस बाज़िद के अंदर मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क में हम अवाम है, हमारा नुकसान हो रहा है। अब देखिए ना कि पेट्रोल, यही लोग मार्च निकाल रहे थे, महंगाई मार्च, तो ये क्या कह रहे थे कि 160 का जो पेट्रोल खान साहब दे रहे थे, तो ये उनको ये भी महंगा लग रहा था। हालांकि आप देखें ना कि खान साहब के होते हुए जब पेट्रोल 160 पे था, तो खान साहब ये इनको कहते थे कि देखें भाई, ये जो आलमी मंडियों में रेट बढ़ा है, कोरोना की वजह से रेट अप गए हैं, मार्केट में जो इसके मतलब रेट्स वगैरह बढ़े हैं, तो ये लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। अब यही इनके वजीर आगे कहते हैं कि खान जो है था वो गैर कानूनी तौर पे सब्सिडी दे रहा था। अब इनको समझ आती है कि वो सब्सिडी जो दे रहा था वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा था। वो 14-14 हज़ार दे रहा था, अब खान ये शबाशी साहब आए हैं 2-2 हज़ार दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये हफ्ते में मैंने देखा है कि कोई तकरीबन कोई 10 से 15 लोग आके बार बार उसी का वो हमें भाषण दे रहे हैं, 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार। अब देखिए मुझे वो 2 हज़ार इन्होंने 2-2 लाख दे दिए हैं। सर आप ना जब यहाँ से निकले वहाँ पे गए, जी। बनी गाला गए, जब उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने सोचा, आपको अपने घर का मतलब एक टेंशन नहीं थी कि आप वहाँ पे चल जाएंगे, पीछे क्या होगा? देखिए सबसे पहले जी जब हम यहाँ से निकले, रात को हमारा वो जब हमने न्यूज़ सुनी, न्यूज़ के मतलब वो देखा उसको, तो उसका हमारा प्लान बन गया। फिर हमने कहा जी कि फ़ौरन हमें निकलना चाहिए, और निकलना भी जल्दी चाहिए, और गर्मी आपको पता है कितनी है, ठीक है। फिर हमने यही सोचा कि हम तो मतलब वैसे जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, और गिरफ्तारी के जो इनके चांसेस हैं, हो सका खान साहब को सुबह गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकल गए, ठीक है, 5:15 बजे हम यहाँ से निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5:15 निकले, कोई 12-1 बजे के पास हम ना उधर पहुँच गए थे बनीगल, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गया था। हमने वो लोकेशन वगैरह लगा के चले गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था खान साहब के घर का, तो लोकेशन लगा के हम चले गए। लोकेशन पे हम पहुँच गए, वहाँ पे हमने जाके देखा। अब हमें तो पता नहीं था कि क्या तरीकाकार होता है, कि वहाँ पे एंट्री हमारी कैसे होनी है, आगे हमने खान साहब से कैसे मिलना है। तो वह जस्ट हम वहाँ पे जाके बैठ गए। अब वहाँ पे लोगों को तजस्सुस हुआ, जब सिक्योरिटी वालों ने हमें पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं या किसको, हमने कहा जी कि हमें रात को खबर मिली है या न्यूज़ पे हमने देखा है कि खान साहब को गिरफ़्तार करने के
ये इनके चांसेस हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, खान साहब को गिरफ्तार होने नहीं देंगे, ठीक है। उनको और भी तरह से थ्रेट से सोचते हुए हम वहाँ पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे तो बैठ के हम वो सिर्फ जस्ट बातें कर सकते थे। फिजिकली जो खान को हमारी मोहब्बत का तकाजा था, जाने की वहाँ की ज़रूरत थी, तो हम वहाँ पे जाके उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, क्योंकि खान तो हमारा हीरो है। तो हीरो को हम यहाँ से कहते रहे कि वो हमारा हीरो है, तो जब उसको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे बैठे थे। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ पे बैठे रहे। फिर हम वहाँ पे चले। सर जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी जो सा लॉन्ग मार्च निकला था इस्लामाबाद के लिए, तब तो इमरान खान नहीं वहाँ पहुँच पाए, लेकिन दूसरे लोग जैसे दूसरी पार्टीज के लोग थे उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं पहुँच सकते इस्लामाबाद, लेकिन वो पहुँच गए। और आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो बस इतना कहूँगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। खान साहब का अपना डिसीजन था वहाँ से वापस आने का, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मुल्क में तसादम हो, ठीक है। इन्होंने मुल्क के अंदर लोगों के ऊपर सीधे शेल्स गिराए हैं, ठीक है। 25,000 इन्होंने वो फैमिलियों के ऊपर शेल्स गिराए हैं। शेल्स ऐसे थे, कुछ सिंपल थे और कुछ उसमें ज़्यादा जहरीली गैसों वाले थे। फिर उन्होंने वो गन्स जो होते हैं शर्रे वगैरह, वो भी इन्होंने सीधी गोलियां भी इन्होंने लगाई, रबड़ वाली गोलियां, ठीक है ना, वो भी इन्होंने मारी हैं। अब आपके सामने हर बंदा इनको देख रहा है। आप जो है कि आपका यानी कि आपकी फैमिली है, आप फर्स्ट पर्सन से जिनको खान साहब से इतनी मोहब्बत, यानी कि आपकी फैमिली से चलता आ रहा है, हर कोई खान साहब के लिए ऐसी मोहब्बत करता है। देखें जी, हमारे तो के यही दो पार्टियां थी, ये नून लीग और पीपल पार्टी। इन लोगों ने मुल्क का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ था कि मुल्क को लूटने का, तीसरे को तोड़ने नहीं देते। खान साहब की तो जो पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत आई, जिसमें वज़ीर आज़म बने, वो तो आपको पता है 2018 में आए, ठीक है। तो खान साहब की पहले भी हुकूमत थी KPK में, ठीक है। तो जो बज़ाहिर जो जिसमें वो उनकी पूरे मुल्क पर हुकूमत आई, वो 2018 थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी खान साहब को हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसे जैसे वो देखते हैं ना कि लोगों को ज़्यादा वो चीज़ एक हवा जिसकी होने लग जाती है, तो वो चीज़ लोगों को जैसे शऊर आने लग गया। अब पहले लोग सिर्फ ये दो पार्टी के अलावा किसी की सपोर्ट करते नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रात जिस दिन इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई हमारे मुल्क के ऊपर, वो रात लोग कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि किसी कौम को बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि सालों साल नहीं, हमारी कौम को जागने के लिए वो एक रात ही काफ़ी थी। जिस दिन खान साहब को उतारा गया, खान साहब अपनी गाड़ी पे एक डायरी लेके अपनी गाड़ी से अपने घर को वापस चले गए। एंकर पूछ रहे थे कि यार ये बंदा जा रहा है तो इसका सामान बाजार है कि इधर 3.5 साल वो वज़ीर आज़म रहा है, तो उसका सामान वगैरह तो होगा, तो वो कैसे मतलब एक डायरी से अपनी गाड़ी में लेके चला गया, तो उसका सामान तो जाएगा ना। वहाँ के अमले ने बताया कि नहीं सर, ये खान साहब जब से आए हैं 2018 से वज़ीर आज़म बने हैं, ये बंदा अपनी डायरी के साथ इधर आता था और डायरी के साथ वापस जाता था, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई नहीं मतलब कि वो ऐसी चीज़ों की, ना उसने अपना कोई ढेर सामान था इधर और ना वो लेके जाएगा, सिर्फ एक डायरी थी वो लेके चला गया, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि खान साहब जब अगले दिन उन्होंने निकाल दिए तो कितने लोग वहाँ पे निकले हैं, ठीक है। इतवार का दिन था, मुल्क में इतने लोग एहतजाज के निकले, पूरा मुल्क जाम हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, और जो हक सच है वो सामने आ जाता है। ये जो तारीख है ना, ये बहुत जालिम है, ये सबको वो बता के रहती है कि ये सच था और ये झूठ था। तो नाजरीन, आपने देखा कि ये वो सुपर हीरो कहूँगा मैं, जिन्होंने अपने हीरो को बचाने के लिए यहाँ लाहौर से बाइक पे गए इस्लामाबाद बनी गाला उनकी हिफाजत करने के लिए। इन्होंने देखा, रात को न्यूज़ सुनी और सुबह 5 बजे निकल के यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके अपना बैग लिया, इन्होंने उसकी ज़रूरत का सामान लिया और बाइक पे यहाँ से रवाना हुए। तो आप मुझे ये बताएं, अब जब वहाँ पे गए आपको वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिला? जी, जब हम वहाँ पे गए तो मेरे ज़ाहिर है मेरी मिसेज़ मेरे साथ थी, तो उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमें रिस्पेक्ट दी। मेरी मिसेज़ को उन्होंने एक सेपरेट जगह पे बिठा के अच्छे तरीके से उनको पानी शानी पिलाया, ठीक है। तो हमें बड़ी रिस्पेक्ट की कि पहले तो उनको जब ये पता चला कि हम बाइक पे लाहौर से बाइक पे आए हैं, तो उनका वहाँ पे जो लोग न्यूज़ एंकर आए हुए थे या जो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, उनका एक उसमें उनके अंदर तजस्सुस देखने वाला था कि यार एक बंदा बाइक पे ऊपर अपनी फैमिली को साथ लेके खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आ गया है।
तो बाज़ार है कि ऐसा काम जो बंदा इतना सफ़र जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 400 से 500 किलोमीटर सफ़र बनता ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो इतना सफ़र जो बंदा करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। तो वहाँ पे हम चले गए, तो अब जाहिर सी बात है कि हर बंदा सोचे, जब जिस चीज़ को पता चल रहा था तो वो हमें पे अप्रिशिएट भी कर रहा था, और कोई कह भी रहा था कि यार आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, और वो भी अपनी फैमिली के साथ, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यार ये चीज़ बड़ी आपने वो कर दिखाई है जो बंदा करने से पहले सोचता है। फिर हम वहाँ पे बज़िद थे कि हमें खान साहब से मिले बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठे हैं, हमने खान साहब से मिलना है, हम लाहौर से स्पेशल आए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। हम उनको मिल के बताएंगे कि खान साहब आप हमें पहले ये कहते थे कि आपने घबराना नहीं, कोई भी काम होता था आप हमारी वो हिम्मत हौसले की हमारी वो वजह बनते थे, हमें हौसला देते थे। और खान साहब आज हम आपके पास आए हैं आपको ये बताने के लिए कि खान साहब अब आपने नहीं घबराना, क्योंकि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके घर के बाहर बैठे हैं। कोई भी बंदा अपने गलत अज़ाइम लेके आपको गिरफ़्तार करने की सोचेगा तो आपसे पहले उनको हमें गिरफ़्तार करना पड़ेगा, और हम अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए आके बैठ गए हैं। तो वो चीज़ें थी कि बज़िद थे हम इस चीज़ के कि वो हमने मिलना है, ये चीज़ करनी है। तो मिलने की बज़िद में हम बैठे रहे वहाँ पे, तो रात के 9 बज गए, तो इसी टाइम में फिर हम बैठे रहे, तो सारे लोग चले गए, न्यूज़ एंकर भी काफ़ी वहाँ पे सुबह चले से गए। आपने रात तक उनका इंतजार किया? हाँ जी, सुबह से हमने मतलब जब 1 बजे चले गए, हमने सुबह का नाश्ता किया था, हमने रात दोपहर से लेके फिर शाम तक कुछ भी खाना नहीं खाया। तो इसी चीज़ में कि हमने मिलना है खान साहब से। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी थे, तो सिक्योरिटी ने जी कहा जी कि आपका पैगाम चला गया है, तो आप मतलब अभी चले जाएँ, आपके साथ लेडीज़ हैं तो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, आपको मिला दिया जाएगा। तो वहाँ से मतलब हमें फिर इस चीज़ में रिस्पॉन्स में हम वहाँ से वापस आ गए। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इन्होंने भूख प्यास काटी और फिर भी वहाँ पे रहे, वहाँ से अपना हौसला नहीं हारे, वापस नहीं आए जब तक उनका पैगाम नहीं खान साहब के पास गया, उनका पैगाम खान साहब के पास गया। ज़ाहिर सी बात आपको पता है इतने बड़े बंदे हैं, ऐसे आम तो नहीं मिल जाते ना, लेकिन उन्होंने फिर भी इनको कहा कि आपसे ज़रूर मिलवाएंगे। इनका नंबर वगैरह लिया आपका, आपसे इनकी जैसे आइडेंटिफिकेशन थी वो इनसे ले ली, और इनको कहा गया कि आपको फिर दोबारा हम ज़रूर मिलाएंगे। इस बात की इनको खुशी है, और इन्होंने सिर्फ अपना पैगाम उनको दिया और इसी में बहुत खुश हैं, और आ गए हैं वापस, क्योंकि इनके साथ इनकी फैमिली थी, और वहाँ पे भी लोगों ने ज़िद की कि आप चलें, आपके साथ फैमिली है। अगर आप अकेले होते तो एक अलग बात थी, लेकिन आपके साथ फैमिली है। इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ। इमरान खान के लिए कोई आप ऐसी लाइन जो वो देखिए जी, मैं तो खान साहब के लिए हमारी तो दिलो जान हाजिर है, ठीक है। और खान साहब हमारे लिए वो कर रहे हैं कि जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा लीडर नहीं आया जिसने पाकिस्तान के लिए कर रहा है। वो पाकिस्तान को खुददारी दे रहा है, वो पाकिस्तान को हमें जीने का तरीका सिखा रहा है, ठीक है। वो हमारे दीन की बात करता है, वो जहाँ पे भी गया उसने जाके दीन की, इस्लाम की बात की, उसने कुफर के मैदानों में भी जाके इस्लाम की बात की, उसने वहाँ पे भी। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो दीन को यूज़ कर रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए, लेकिन खान ने दीन को इसलिए यूज़ नहीं किया कि वो अपनी सियासत को चमकाए। उसकी आप वीडियोज़ निकाल के देख लें, 1996 की वीडियोज़ देखें, जिसमें उसका तब जो विज़न था वो ही उसका आज विज़न है। जो उसके अल्फाज तब थे आज भी उसी के वही अल्फाज हैं, ठीक है। खान की तो कोई उसने मरूसी सियासत तो करनी नहीं, जो उसने अपने बच्चों को आगे लेके आना, जो उसने अपनी फैमिली को लेके आना, ठीक है ना। अल्लाह ताला खान साहब को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला खान साहब को हमारी ज़िंदगियाँ खान साहब को लग जाएँ, ठीक है। तो वो देखें कि फ़र्ज़ करें खान साहब 20 साल 10 साल मौत भरा के, हर बंदे को मौत आनी है। अब खान साहब के बाद हमें कोई देखने को आता है कि उनका बच्चा या कोई सियासत में आएगा, आपको वो तो पता भी नहीं है, लेकिन वो हर लम्हा हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो जद्दोजहद जो है वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनका जो चीज़ें वो बेचते थे, अपनी जो सियासत लोगों को मैनिपुलेट करते थे, गलत बातें जैसे ऐसे करके अपना माल इकट्ठा करते थे, यहाँ से माल इकट्ठा करके बाहर ले जाते थे। अब उनका वो नहीं बन रहा, ठीक है। और कौम भी जान चुकी है कि कौन सही है और कौन गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दिन ज़रूर दुनिया के नक्शे पर सुपर पावर बनेगा। और जो खान साहब के इंशाल्लाह जो खान साहब के इरादे हैं वो खान साहब के अभी के नहीं हैं, वो खान साहब की 26 साल की जद्दोजहद है। और अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है कि सच और गलत कौन कर रहा है। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो इस मुल्क के साथ अच्छा कर रहा है,
अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे, और जो इस मुल्क के साथ बुरी सोच रखता है इसको लूटने के, अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नेशनल हीरो हैं, इन्होंने आज इस बात को साबित कर दिया है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप दिल से करें। आपका हौसला उसमें बुलंद होना चाहिए, आपका एक अज़म होना चाहिए कि मैंने यार वो काम करना है तो करना है, और वो काम इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, अल्लाह ताला उसमें मदद करता है आपकी, और ऐसे होता है। इनकी ये बातें सुन के मेरा भी हौसला जो उनसे है बुलंद हो गया, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ऐसे नेशनल हीरो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, और अल्लाह की देन है, और इंशाल्लाह और भी हमें ऐसे नेशनल हीरो मिलेंगे कि आपने इन्होंने एक बार साबित की कि अगर आप कोई भी काम करें, ये नहीं कि सिर्फ अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। इन्होंने ये बताया कि इमरान खान जो स्टार्ट में थे, जो उनका स्टार्ट में अज़म था, वो आज भी वही है, जो वो पहले चाहते थे आज भी वही चाहते हैं। तो इस चीज़ को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपको ये एक पैगाम एंड पे दिया जाता है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं बुलंद हौसले के साथ करना है, इसमें ये नहीं कि यार ये नहीं हो सकता, यार ऐसे नहीं होगा, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है सर उस्मानुल हक साहब। ये पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं। इन्होंने अपने लीडर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि यहाँ से बनी गाला गए उनकी हिफाजत के लिए बाइक पे। ये मुझे काफ़ी खुशी हुई है देख के। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितने बड़े पाकिस्तान के हीरो हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूँगा, सबसे पहले इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी क्या लगी होगी मुझे पता है इंशाल्लाह, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और सर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।